पाकिस्तान आज फतह की गोल्डन जुबली मना रहा है। 1965 में कौम और पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि इसके फौजी आज भी ख्वाब में डर जाते हैं और पाकिस्तानियों का जोशो जज्बा देखकर आज भी दुश्मनों की टांगें कांपती हैं। पाकिस्तानी फौज ने कौम की मदद से दुश्मन पर कैसे धाक बिठाई, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत सितंबर 1965 से पहले ही जंगी तैयारियों में मसरूफ था। भारतीय फौज रन ऑफ कच्छ के मार्के में शिकस्त की खिफ़्फ़त मिटाने के लिए नई जंग चाहती थी, जिसके लिए बाकायदा जंगी माहौल तैयार किया गया। आइए चलते हैं भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में और देखते हैं कि उस वक्त वहां पर क्या हो रहा था। तो जनाब, हम पहुंच चुके हैं भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में। 16 अगस्त 1965 को दाएं बाजू की हिंदू कौम परस्त जमात जन सिंह, जिसके वतन से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने जन्म लिया, से दिल्ली में आम हड़ताल का एहतमाम करवाया गया और पूरे भारत से लाए गए 1 लाख से जायद मुजाहिरीन से मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद आज़ादी को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमले का मुतालबा करवा दिया गया। जिसके बाद 30 अगस्त 1965 की सुबह भारतीय काबीना के इजलास में हिंदुस्तान के बर्री फौज के सरबराह जनरल जी एन चौधरी ने खबरदार किया कि रन ऑफ कच्छ के मार्के में शिकस्त के बाद हिंदुस्तानी फौज के हौसले बहुत पस्त हैं और फौज के हौसले बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई लाजमी हो चुकी है। जनरल चौधरी ने साफ साफ अल्टीमेटम दिया कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की गई तो मुल्क की सियासी क़यादत के लिए इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। भारतीय फौज के दबाव पर भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने 24 अगस्त को लोकसभा में जंग का ऐलान कर दिया। आइए यहां से आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। वापस पहुंच चुके हैं बीआरबी नहर। ये वो मकाम है जहां से भारतीय फौज लाहौर में दाखिल होने का इरादा रखती थी और इसका मकसद ये था कि लाहौर पर कब्जा किया जाए। 1965 की जंग में बीआरबी नहर पर क्या हुआ, ये जानेंगे। ज़रियाब हमारे साथ मौजूद है। ज़रियाब, बताइएगा क्या हुआ था मज़ीद यहाँ? अच्छा, अगर आपने यहाँ का तस्करा छेड़ा, यहाँ की बात हो ही रही है, तो मैं आपको अपने हमवतनों को आगाह करती चलूँ कि मुझे आज भी वो लम्हात याद है, आज भी वो दिन याद है जब 6 सितंबर 1965 को भारतीय फौज निहायत नापाक अज़ान के साथ पाक वतन की सरहदों का तकद्दुस पामार करते हुए पाकिस्तान में 7 मकामात से दाखिल हुई और उनका सबसे बड़ा टारगेट लाहौर को पाकिस्तान से जुदा करना था। अच्छा, ताकत के नशे में चूर भारतीय फौज का ख्याल था कि वो पाकिस्तानी फौज जंग के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन पाक फौज के जवानों ने अपने से 10 गुना फौज का डटकर मुकाबला किया। लाहौर के महाज पर मेजर अजीज भट्टी और मेजर शफकत बलोच के दस्तों का भारतीय फौज से सामना हुआ, जिसमें पाक फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। जबकि आशा शर्मनाक बात यह है कि लाहौर जिमखाना में जश्न का इरादा लेकर आने वाले जान बचाने के लिए अपना असलहा तो दूर, अपनी गाड़ियां भी छोड़ छाड़ कर भाग चले। बहुत शुक्रिया ज़रियाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खतरा बहुत ज्यादा है, ध्यान से रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ से हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। आइए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं सियालकोट, जहां पर टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। किस तरह से ये लड़ाई हुई थी, हसन हमारे साथ मौजूद है, वो हमें मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, आप मौजूद हैं सियालकोट के महाज पर, जहां पे दुश्मन अपने फर्स्ट आर्म डिवीजन फख्र हिंद की टैंक रेजिमेंटों की पूरी कुव्वत के साथ इस मैदान पर हमलावर हुआ था कि वो गुजरांवाला तक हर चीज को रोनता हुआ लाहौर के अकब में जीटी रोड पर जा पहुंचेगा। लेकिन चिविंडा का मैदान भारत के फख्र हिंद डिवीजन के शारमन टैंकों का कब्रिस्तान बन गया, जहां दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई। जंग की इब्तदाई 10 दिनों में पाक फौज के जवानों ने 6000 से ज्यादा भारतीय फौजी जहन्नुम हासिल किए, 400 के करीब टैंक तबाह किए और दुश्मन का आगे बढ़ने का मंसूबा एक डरावना ख्वाब का रूप
ढार गया था। राजस्थान में भारतीय पेशकदमी का जवाब इस तरह दिया गया कि पाक फौज ने भारत के मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी झंडा लहराने के बाद उससे कई मील आगे तक पेशकदमी की और भारतीय सुरमा पांव सर पर रखकर भारत भागने पर मजबूर हो गए थे। बहुत शुक्रिया हसन आपका। हसन हमें बता रहे थे कि किस तरह से टैंकों की लड़ाई हुई थी सियालकोट में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। पहुंच चुकी है एयरबेस। 1965 की जंग में पाक फिजाइया का क्या किरदार रहा, जानेंगे। हमारी को एंकर्स हमारे साथ मौजूद होंगी, माविश निसार और इरम नवाज। इरम, बताइएगा क्या किरदार रहा पाक फिजाइया? जी आयशा, सितंबर 1965 की जंग में हमारी फिजाइया और बहरिया की कारकर्दगी भी हर लिहाज से काबिल फख्र रही। भारतीय फिजाइया के जेट, नेस्टियर, हंटर, लड़ाका और कैमरा बमबार तैयारे शुरू के 1-2 दिन पाकिस्तान की फिजाओं में बढ़ चढ़कर हमलावर हुए, लेकिन 7 सितंबर की सुबह सरगोदा के हवाई अड्डे पर हमलावर भारतीय तैयारों को स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने अपने सैबर तैयारे की मशीन गनों का निशाना बनाया और चंद सेकंड के वक्फे में 5 भारतीय हमलावर तैयारों को मार गिराया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ माविश? उसके बाद ये हुआ कि फिर भारतीय तैयारों को दिन की रोशनी में पाकिस्तानी हवाई अड्डे का रुख करने की जरूरत नहीं हो सकी। भारतीय फिजाइया के अहम मराकज पठानकोट, अंबाला, जामनगर, आदमपुर और हलवाड़ा हमारे F-86 सैबर, F-104 स्टार फाइटर और B-57 बमबार तैयारों का खास तौर से निशाना बने। फिजाइया के जांबाज पायलट ने पठानकोट, हलवाड़ा और आगरा के हवाई अड्डों पर हमला करके भारतीय फिजाइया को मफलूज कर दिया। पाक फिजाइया ने इस मार्के में भारत के 95 लड़ाका तैयारे तबाह किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माविश निसार और इरम नवाज हमारे साथ मौजूद थी। हमने जाना कि पाक फिजाइया का क्या किरदार रहा, आगे क्या हुआ, इसके लिए हम आगे चलते हैं। पाक फौज और फिजाइया ने दुश्मन के जो दांत खट्टे किए वो तो आपने देख ही लिए। और अब हम चलते हैं मिशर के पास, जो पाकिस्तान की उस वक्त की वाहिद आबदोज गाजी में मौजूद हैं और बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी ने किस तरह दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई थी। तो नाजरीन, हम आपको ले आए हैं आबदोज गाजी में, जिसने भारतीय बहरिया की नींदें हराम कर रखी थी। मिशल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी मिशल। आयशा, आपने बात की है पाक बहरिया की, तो सबसे ज़्यादा काबिल गौर और काबिल फ़ख्र बात यह है कि भारतीय बहरिया अगरचे हमारी बहरिया के मुकाबले में बहुत बड़ी थी, कई गुना बड़ी थी, लेकिन पूरी जंग सितंबर के दौरान इसके तबाहकुन लड़ाका बहरी जहाज़ पाकिस्तान की वाहिद आबदोज यानी गाजी के डर से अपनी गोदियों में दुबके रहे और गुजरात काठियावाड़ के साहिल पर हिंदुओं के कदीम और तारीखी मंदिर सोमनाथ का नाम आपने सुना होगा, उसके करीब वाक़ भारतीय बहरी अड्डा द्वारका हमारी बहरिया का निशाना बना और इसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। इस जंग में पाकिस्तानी फौज ने भारत के नापाक और घिनौने अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए न सिर्फ अपनी सरहदों से दुश्मन को भगाया, बल्कि भारत के 1600 मील के रकबे पर भी पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया और वहां पाकिस्तान का परचम भी लहराया। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान की एक तारीखी कामयाबी है जिसकी दास्तान सुनहरे हरूफ से लिखी गई। पाक फौज तुझे सलाम।